हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएनटी पालनपुर यूट्यूब चैनल। AWS के वीडियो लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के डिप्लॉयमेंट मॉडल। इससे पहले के लेक्चर में हमने समझा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल कितने टाइप्स के होते हैं। नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के डिप्लॉयमेंट मॉडल कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे हमने समझा था कि डिप्लॉयमेंट मॉडल के सर्विस मॉडल के अंदर पर 3 तरह के सर्विस मॉडल होते हैं, वैसे ही डिप्लॉयमेंट मॉडल भी 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम इस पर डीप पे डिस्कस करते हैं कि डिप्लॉयमेंट मॉडल एक्चुअली होता क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर में जो डिप्लॉयमेंट मॉडल 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है प्राइवेट क्लाउड, सेकेंड होता है पब्लिक क्लाउड और थर्ड होता है हाइब्रिड क्लाउड। तो इसको डीप में समझने के लिए हम MS पेज में चलते हैं। सपोज़ हम एक कंपनी है जो IT सर्विस प्रोवाइड करती है किसी भी अदर की कंपनी। अदर कंपनी मीन्स कि कई सारे हमारे क्लाइंट है जो हमसे क्या करता है, IT की सर्विस लेता है। सपोज़ कि वो हमको अपना स्टोरेज बनाने को कहता है, डेटा सेंटर बनाने को कहता है, हमारे एप्लीकेशन को मैनेज करने को कहता है। तो कई सारे हमारे क्लाइंट है जो हमसे सर्विसेज लेते हैं, ठीक है। अब सपोज़ कि इंडिया के अंदर पर कोई एक सिटी है, मान लो कि हमारी कंपनी का नाम जो है INT है। हम क्या करते हैं कि हम अपने बाहर के क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सपोज़ कि मैं गुजरात में रहता हूँ और हमारा जो एक क्लाइंट है जो हम ऐसा बोलते हैं, हमारा जो क्लाइंट है वो बेंगलोर से है, ठीक है। अब बेंगलोर का एक क्लाइंट हमारे पास आता है, कहता है कि मुझे आपके साथ डील करना है, मुझे आपसे सर्विसेज लेनी है। मैं अब क्या करूँगा कि मैं आपको पूरी की पूरी अपनी प्रोजेक्ट दे दूँगा, जिसका डील जो होता है वो 10 करोड़ का होता है। और वो कहता है कि मैं क्या करूँगा, अपने क्लाइंट्स को एक वेबसाइट के थ्रू अपनी पूरी सर्विस बांटना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि www.b.com के अंदर पर पूरी की पूरी सर्विस डिप्लॉय होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये 10 करोड़ आप रखिए और पूरे 1 साल के अंदर पर हम 1 साल की सर्विस आपसे लेंगे और उसका पूरा कॉस्टिंग में 10 करोड़, लेकिन आपको पूरा मैनेज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही इनका डील कंप्लीट होता है तो हम अपने एक ऑफिस के अंदर पर अपनी एक बिल्डिंग लेते हैं। बिल्डिंग के अंदर पर हम अपने सिस्टम्स लगाते हैं। हम अपने उस सिस्टम के अंदर का नेटवर्किंग का काफ़ी काम करते हैं। हम उसी बिल्डिंग के अंदर पर उस सिस्टम के अंदर पर OS लगाते हैं, उसी मशीन के अंदर पर VMware लगाते हैं और उसी मशीन के अंदर पर उनके एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं और फिर उनके वेबसाइट को इसी के थ्रू होस्टिंग की जाती है। तो सारा का सारा सेटअप जो होता है हम अपने हिसाब से सेट करते हैं और ये पूरी कॉस्टिंग हमको पड़ जाती है मान लो कि 1 CR में, ठीक है। और हम क्या करते हैं, सारी सर्विस कहाँ पर करते हैं, इस वेबसाइट में डिप्लॉय करते हैं, जिसके थ्रू उनके कस्टमर इसको यूज़ करेंगे। तो इस तरह से होता है हमारा एक सर्विस। तो इस टाइप की सर्विसेज जहाँ पर हम अपने लोकल बिल्डिंग के अंदर पर अपनी सर्विसेज एक्सेस कर रहे हैं, सर्विस डिप्लॉय कर रहे हैं और उसको किसी और कस्टमर को प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो इस टाइप का डिप्लॉयमेंट मॉडल जो कहलाता है वो कहलाता है प्राइवेट क्लाउड। क्यों प्राइवेट क्लाउड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने इसको अपने एक लोकल बिल्डिंग में रखा हुआ है, लेकिन जो हमारे कस्टमर है वो किसी और जगह से इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो ऐसा समझिए कि ये रिमोटली एक्सेस हमारे सारे के सारे चीज़ों को कर रहे हैं, इसीलिए ये प्राइवेट क्लाउड बन जाता है। प्राइवेट क्लाउड मतलब हमने सारा चीज़, चाहे डेटा सेंटर हो, स्टोरेज पॉइंट हो, OS हो, VMware हो, मशीन्स हो, नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट हो, रेक हो, ये सारी चीज़ें हमारी बिल्डिंग पर, लेकिन हमारे जो कस्टमर उस सर्विस को इस वेबसाइट के थ्रू रिमोटली एक्सेस करें, इसीलिए ये क्या कहलाएगा प्राइवेट क्लाउड। क्योंकि हमने क्या किया है, सारा चीज़ डिप्लॉयमेंट एक लोकल बिल्डिंग में किया है, ठीक है। अब ये जो कंपनी है अगर हमसे डील करती है तो कुछ पैसे तुरंत तो देगी नहीं। हाँ, उन्होंने सपोज़ कि आपको 5 करोड़ रुपये साथ में दिया, सॉरी 5 करोड़ तो ज़्यादा हो जा रहा है। मान लो कि डील करते समय उन्होंने बोला कि 3 करोड़ आपको एडवांस मिलेगा, बाकी सर्विसेज धीरे धीरे मिलती जाएगी। लेकिन मान लो कि हमारे से कुछ प्रॉब्लम आ गया, हमारे एंड से कुछ इशू आना चालू हो गया। सपोज़ कि हमारी जो सर्विसेज थोड़ी फीकी पड़ गई। फीकी पड़ने के कहने का मतलब है कि हमारे मशीन थोड़ा उनका डिले टाइम ज़्यादा हो गया, सर्विस थोड़ी अच्छी नहीं हुई और यूज़र्स को प्रॉब्लम आना चालू, कस्टमर्स को प्रॉब्लम चालू हो गया। तो ये क्या कर सकती है, हमारे इस डील को क्या कर सकती है, ब्रेक कर सकती है। तो अब हमारा तो नुकसान हो गया कि क्योंकि हमने 1 करोड़ रुपये ऑलरेडी खर्च कर चुका है और हमने मैन पावर भी लगाए होंगे, नेटवर्किंग की चीज़ें लगाई होगी, OS लिया होगा, सॉफ्टवेयर लिया होगा और होस्टिंग का भी हमने चार्ज दिया होगा। तो अब जैसे ये डील ब्रेक होता है तो हमारा तो लॉस हो गया। अभी हमने जो सारी चीज़ें सेटअप लगाई हुई, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने पूरे के पूरे सर्विस को, ठीक, हम जो अगर ये कंपनी हमसे दोबारा ऐसा कुछ डिमांड करती है तो हमको पता चल दिया है कि अगर हम लोग इसको प्राइवेट क्लाउड में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे लॉस होने का चांसेस होगा, क्योंकि सारा का सारा जो सेटअप होता है उसका मैनेजमेंट हमको ही करना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक दूसरी CSP के पास जाएंगे
और हम क्या करेंगे, ये सारा सेटअप क्या करेंगे, अपने पास में लगा कर क्या करेंगे, उनके पास ही लगाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि मैं AWS वाले के पास जाता हूँ और मेरी जो कंपनी जो INT है वो बेंगलोर से प्रोजेक्ट लेती है, बेंगलोर की कंपनी से प्रोजेक्ट लेती है, और मैं उनसे 10 करोड़ तो लूँगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, उनका पूरा सेटअप अपने ऑन प्रीमिस लगा कर क्या कर दूँगा, AWS वाले से लूँगा। AWS को कहूँगा कि आप मुझे मशीन लगा कर दो, मुझे आप नेटवर्किंग भी बना कर दो, नेटवर्क बना के दो, मुझे आप OS भी लगा कर दो, मुझे VMware लगा के भी दो, मुझे आप एप्लीकेशन बना दो। सारी चीज़ें क्या करेगा, उनका मैनेजमेंट होगा। मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसको मैनेज करना है। मैं मैनेज करने के बाद क्या करूँगा कि इसको बोलूँगा कि आप यहाँ पर एक ये जो हमारी जो सर्विस है इंटरनेट से कनेक्ट होगी, ये क्या करेंगे, मैं लूँगा सर्विस, मैं क्या करूँगा, इनसे सर्विस लूँगा, ये सर्विस इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, फिर हमारा वेबसाइट होगा और फिर कस्टमर को ही जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमने अपने इस पूरे के पूरे सेटअप को प्राइवेट ना कर कर किसी और जगह पर दिया है, कोई और CSP जो है हमारे पूरे के सर्विस को मैनेज कर रही है। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ उसका डेवलपमेंट करना, इस कंपनी की जो डिमांड है उसका डेवलप करना यहाँ पर। तो ऐसी टाइप की सर्विस कहलाती है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड कहने का मतलब है ऐसी क्लाउड जो आप पब्लिकली यूज़ कर सकते हो पब्लिक इंटरनेट के अंदर पर। सपोज़ कि हमने जैसे कि AWS जो है पब्लिक क्लाउड कहलाती है, अज्योर जो है पब्लिक क्लाउड कहलाती है, जैसे कि गूगल ड्राइव या आप जिसको हम गूगल क्लाउड कहते हैं, ये भी कहलाती है एक पब्लिक क्लाउड है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सारे पब्लिक कहते हैं। कभी कभी पब्लिक क्लाउड हमको फ्री में भी यूज़ करने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर हम बात करें कि गूगल ड्राइव, ये क्या है हमारे लिए, फ्री में 15 GB हमको प्रोवाइड करती है स्टोरेज। वो एक तरह से पब्लिक क्लाउड है जिसका हम फ्री में यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कंपनी का ऐसा कहना है कि जो बेंगलुरु की कंपनी थी उनका ऐसा कहना है कि देखो एक काम करिए, आप थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न था उनको, उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए कि आप अपने बिल्डिंग के अंदर पर हमारा डेटा सेंटर डालिए। डेटा सेंटर मतलब हमारे यूज़र का जो डेटा होगा, जो कस्टमर का जो डेटा है, हमारे जो, तो अब ये कंपनी हमको कहती है, बेंगलुरु की कंपनी, कि उनको सिक्योरिटी कंसर्न ये है कि उनको थोड़ा यूज़र के डेटा को प्रोटेक्ट करना है। तो उनका ऐसा कहना है कि हमको ऐसा कहती है कि आप एक काम करिए कि आप हमारे जो डेटा जो सेंटर है, मतलब हमारा जो डेटा है वो क्या करिए, आप अपने जगह पर क्या करिए उसको लगाए। मान लो कि उनको 100 सर्वर लगानी थी, उनको ऐसा कहना है कि हमारे जो 10 डेटा सेंटर डेटाबेस बनेंगे या डेटा सेंटर जो बनेंगे उसको आप अपने जगह पर डिप्लॉय करिए। ठीक है, अपने प्राइवेट क्लाउड में डिप्लॉय करिए, और बाकी बचे जो 90 है वो कहीं पर डिप्लॉय करें, हमको कोई मैटर नहीं करता है। क्या करता है, कोई मैटर नहीं करता। तो 90 वाले आप किसी और को डिप्लॉय करवा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये 10 वाले को अपने प्राइवेट क्लाउड में डिप्लॉय करेंगे, और ये जो 90 जो हमारे डेटा सेंटर है, जो 90 हमको डेटा सेंटर नहीं बोल सकता मैं, जो हमारे सर्वर्स है उसको हम किसी और जगह पर डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो ये कंपनी ऐसा हमसे डिमांड करती है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा ऐसा कहना है कि अब हमारे जो क्लाइंट्स है सबसे पहले क्या करेंगे, वो तो हमारे सर्वर को कनेक्ट करेंगे, सर्वर को हिट करेंगे, देन सर्वर में हिट करने के बाद डेटा सेंटर में आएंगे डेटा के लिए। तो अब किसी सर्वर से किसी डेटा सेंटर को कैसे कनेक्ट करना होता है, तब यहाँ पर काम आता है हमारे VPN का। ठीक है, अब हम किस में कनेक्ट करेंगे, VPN के थ्रू। अब VPN क्या होता है कि VPN एक ऐसी नेटवर्क होती है जहाँ पर हम अपने प्राइवेट नेटवर्क को वर्चुअली बनाते हैं, जिसके थ्रू हम SSL टेले सर्टिफिकेशन यूज़ करते हैं, इंक्रिप्शन लेवल यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमारे दो पब्लिक क्लाउड को हम प्राइवेटली एक्सेस कर लेते हैं, प्राइवेटली कनेक्ट कर लेते हैं, जिसके थ्रू हमको जो सिक्योरिटी कंसर्न होता है वो हमारा सिक्योर हो जाता है। हमारा पूरे बीच में जो भी हमारी डेटा जाती है, ट्रांसलेट करती है, जो भी डेटा ट्रांसमिट होती है वो प्राइवेटली ट्रांसमिट करती है, और यूज़र और हमारे डेटा सेंटर में एक कनेक्शन बन जाता है। ठीक है, जिसको हम टनलिंग प्रोटोकॉल भी कहते हैं। टनलिंग प्रोटोकॉल में SSL टेले सर्टिफिकेशन यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम हमारे डेटा सेंटर और यूज़र्स के बीच में एक टनल बन जाता है। वो हीट करेंगे सर्वर्स को, देन हमारे डेटा सेंटर में एक्सेस करेंगे, और एंड टू एंड इंक्रिप्शन इन दोनों के बीच में हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा सर्विस जहाँ पर हमको प्राइवेट क्लाउड को भी एक्सेस करने को मिल रहा है, पब्लिक को भी एक्सेस करने को मिल रहा है, तो वो कौन सा मॉडल बन जाता है, वो डिप्लॉयमेंट मॉडल बनता है हमारा हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारा एक प्राइवेट क्लाउड, जिसको ऑन प्रेमिसेस क्लाउड भी कहते हैं, एक होता है जिसको हम पब्लिकली इंटरनेट का यूज़ करके एक्सेस करते हैं, हाइब्रिड क्लाउड, जहाँ पर आपको प्राइवेट और पब्लिक दोनों का मिक्सचर मिलता है, जहाँ पर हम VPN नेटवर्क का यूज़ करके हमारे सर्वर को हिट करके उनके डेटाबेस के अंदर पर एक्सेस करते हैं। तो इस टाइप का नेटवर्क, इस टाइप का डिप्लॉयमेंट कहलाता है हाइब्रिड
मॉडल, ठीक है। तो ये सेम चीज़ मैंने अपने नोट्स में लिखी हुई है, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। प्राइवेट क्लाउड, जैसे कि मैंने बोला है कि एज्योर AWS की सर्विस प्रोवाइड करती है पब्लिक क्लाउड के अंदर पर, और ऐसा क्लाउड जो एक सिंगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन करता है अपने ही लोकल बिल्डिंग के अंदर पर, और ऐसा क्लाउड जहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों चीज़ें मिलती है, उस टाइप की क्लाउड डेवलपमेंट कहलाती है हाइब्रिड क्लाउड। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो हम मिलते हैं।